नमस्कार बच्चों, मैं मुकेश कुमार मेघवाल आज आपके बीच में लेकर आया हूँ मातृभाषा का टॉपिक अशुद्धि संशोधन। अपन लोग क्या करते हैं, हिंदी अपनी मातृभाषा है, उसमें बहुत सारी गलतियाँ करते हैं, उनके बारे में मैं आपको अवगत करा रहा हूँ। बहुत सारे शब्द होते हैं ऐसे जिसको हम जानबूझ करके गलती नहीं करते, लेकिन गलती वो हो जाती है। और हिंदी में क्या होता है, गलती होने के बाद अर्थ का अनर्थ हो जाता है, उसके बारे में आपको आज अवगत कराने जा रहा हूँ। जैसे एक शब्द आता अपने पास दवाइयाँ। सभी जगह लगभग दवाई नहीं लिखा हुआ होता है, लेकिन ये दवाइयाँ लगभग सभी जगह गलत होता है, क्योंकि दवाइयाँ सभी जगह होता है दवाई। एक शब्द आता अपने पास गुरु। गुरु। एक आता है अपने पास महत्व। लगभग सभी जगह महत्व ये देखने को मिलेगा आप लोगों को, लेकिन इसमें क्या गलती होती है, क्या होती है देखिएगा। महत्व। एक शब्द आता है अपने पास पूजनीय। सभी जगह अपन पत्र लिखते हैं, वहां पर इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन ये गलत होता है, शुद्ध होता है पूजनीय। एक शब्द आता है अपने पास कवियत्री, जो गलत होता है एक शब्द आता है अपने पास कैलाश, किसी का नाम होता है, लगभग सभी इसी का प्रयोग करते हैं, लेकिन ये गलत होता है। देखेंगे तो अपने थोड़ा सा लगेगा, लेकिन इसका शुद्ध रूप होता है कैलाश। एक शब्द आता है अपने पास उषा। सभी लगभग ऐसे लिखते हैं, लेकिन इसका शुद्ध रूप होता है उषा। एक शब्द आता है अपने पास परीक्षा, लेकिन शुद्ध होता है परीक्षा। एक शब्द आता है अपने पास और, इसका शुद्ध होता है और। एक शब्द आता है अपने पास विद्या, लेकिन इसका शुद्ध होता है विद्या। एक शब्द आता है अपने पास जो, सना, इसका शुद्ध होता है। ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं जो अपन डेली यूज में लेते हैं, लेकिन अपन क्या करते हैं, छोटी छोटी गलतियां करते हैं। जैसे मैं एक वाक्य लिख रहा हूँ, उसको आप ध्यान से लिखिएगा। खरगोश को काट कर गाजर खिला। मैं जो बोल रहा हूँ उसको समझिएगा। मैं कह रहा हूँ खरगोश को काट कर गाजर खिलाओ। किसको काटा जा रहा है? खरगोश को। फिर गाजर किसको खिलाए? तो यहाँ कहने का तात्पर्य मौखिक रूप से कहने पर तो लोग समझ जाएंगे कि भाई खरगोश को नहीं काटना है, गाजर को ही काटना है। लेकिन वो अपना एग्जामिनर जो रहेगा वो भी चेक
खरगोश को ही काट दिया गया है तो आधे किसको खिलाएंगे? तो इसका सही होता है खरगोश को गाजर काट कर खिलाओ। जब पेपर क्या बोलते हैं? खरगोश को काट कर गाजर खिलाओ। और ऐसे मौखिक रूप से बोलेंगे तो समझने वाला समझ तो जाएगा, लेकिन जहां पर लिखेंगे वहां आपको ऐसे लिखना होगा। दूसरा शब्द आता है, दूसरा वाक्य आता है अपने पास, बच्चे को प्लेट में रख कर खाना खिलाओ। मौखिक रूप से बोलेंगे तो अर्थ सही निकलेगा, लोग निकाल लेंगे, अर्थ निकलेगा नहीं, निकाला जाएगा। लेकिन अपन जब लिखेंगे तो एकदम इसको देखेगा, बच्चे को प्लेट में रखकर खाना खिलाओ। बच्चों को उठाओ और कहाँ रखो? प्लेट में रखो। फिर खाना किसको खिलाएंगे? तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इसका शुद्ध होगा बच्चे को खाना प्लेट में रखकर खिलाओ। इससे बहुत से शब्द, जैसे मैं एक शब्द लेता हूं, सेंधव। अब सेंधव का अर्थ वैसे अपन देखा जाए तो अर्थ होता है इसका, एक तो होता है घोड़ा, एक अर्थ होता है इसका नमक। लेकिन इसका प्रयोग होने पर पता चलता है कि कहाँ पर इसका प्रयोग किया जाए। जैसे खाना खाते समय एक पिता ने पुत्र से कहा, बेटा सेंधव लेकर आना। तो वो क्या लेकर आएगा? वो नमक लेकर आएगा, क्योंकि वो क्या कर रहा है? खाना खा रहा है। अगर युद्ध भूमि में जाते समय एक राजा ने अपने सेनापति से कहा, सेनापति सेंधव लेकर के आना, तो वो क्या लेकर के आएगा? युद्ध का लेकर आएगा। क्यों? इस समय किसकी आवश्यकता है? घोड़े की। तो आप देखें, सिर्फ वैसे ही शब्द मैंने लिखा था तो फिर लिख रहा हूं। एक शब्द होता है अपने पास और शब्द होता है अपने पास और। एक होता है और, एक होता है और। अगर मैंने कहा मैं और मेरा भाई दोनों हम बाजार जाएंगे, तो मैं किसका प्रयोग करूंगा? इसका, क्योंकि मैं और मेरे साथ में मेरा भाई है, यानी कि दूसरा। और का अर्थ निकलेगा दूसरा। लेकिन मैं बहुत सी जगह देखता हूं तो लोग इसका प्रयोग करते हैं, जबकि इसका अर्थ होता है तरफ। शहर तो यह शहर तो मेरी तरफ ही आ रहा है, ये छात्र की तरफ ही आ रहा, यानी कि और का अर्थ हो जाएगा तरफ। जैसे ये पागल कुत्ता तो उसकी ओर ही आ रहा है। तो यहाँ आप ध्यान रखें, अगर अपने साथ में कोई है तो प्रयोग करेंगे इस ओर का, अगर साथ में कोई नहीं है, किसी की तरफ इशारा कर रहे हैं और, तो यहाँ किसका प्रयोग करेंगे? इस ओर। जैसे पागल कुत्ता तो इस ओर ही आ रहा है। आगे देखिएगा, जिसमें बात करते हैं सड़क। सभी जगह ये लिखा होता है, लेकिन ये गलत होता है। इसका सही रूप होता है सड़क। सेना अशुद्ध होता है, इसका शुद्ध रूप होता है सेना। गौरव ऐसा लिखा होता है, लेकिन इसका शुद्ध रूप होता है गौरव। नीरोग कैसा लिखा हुआ देखते हैं, लेकिन इसका शुद्ध रूप होता है नीरोग।
इस प्रकार से छोटी छोटी बातें ध्यान रखना है, क्योंकि हिंदी में क्या होती है अपनी मातृभाषा में, लेकिन बहुत सारी गलतियां होने के चांस रहते हैं और करते हैं, इसका पता है किसी को नहीं चलता है। जैसे मैं एक शब्द लाता हूँ आपके बीच में, जैसे कि मैं। अब यहाँ मैं क्या होता है, मैं, और एक होता है मैं। ये आता है उत्तम पुरुष के लिए, खुद के लिए कह सकते हैं मैं, और ये मैं होता है, ये अंदर की स्थिति बताता है, अंदर के लिए। जैसे मैं रूम में हूँ, तो ये मैं का अंदर होता है, इस मैं का अर्थ होता है उत्तम पुरुष। जैसे कि मैं बाजार जा रहा हूँ, और आपने अगर इसका प्रयोग किया तो आप अंदर थोड़ा भी जाए, क्योंकि यहाँ मैं के लिए आएगा मैं। तो आप ध्यान रखें, हिंदी में बहुत सारी गलतियाँ अपन करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है। अब मैं चर्चा करूंगा एक छोटा सा टॉपिक, इसका नाम है संज्ञा। हम संज्ञा के बारे में बात करेंगे कि संज्ञा क्या होती है। संज्ञा देखिएगा, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मैं इसके बारे में बात करूंगा। संज्ञा से भी जानते हैं, लेकिन इसका शाब्दिक अर्थ किसी को पता नहीं है। बहुत सारे छात्रों से मैंने पूछा है, पता नहीं है, तो बताएगा संज्ञा क्या होता है, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, नहीं पता, बैठिए। तो इसका ये होता है, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ ये होता है, देखिएगा आप, ठीक ज्ञान। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है ठीक ठीक ज्ञान। परिभाषा की बात करेंगे, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान व भाव के नाम को संज्ञा कहकर, देखिएगा, किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, क्या लिखा है, किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, स्थान, किसी स्थान, फिर क्या लिखा मैंने, भाव, भाव। किसी व्यक्ति में आ जाएगा अपने राम, श्याम, राकेश आदि। वस्तु में आ जाएगा जैसे कि चौक, कूलर, पेन आदि। स्थान में आ जाएगा अपना विद्यालय, मंदिर आदि। फिर भाव, भाव क्या होता है, भाव होता है मन में आने वाले विचार। जो अपने मन में विचार आते हैं उनको भाव नाम से जाना जाता है। जैसे किसी व्यक्ति को देखा जो घायल हुआ है और अपने मन में एक दया सी है, कल इसको किसने बैठा हो, लेकिन फिर विचार आया इसने गलत कर्म किया होगा इसलिए इसकी पिटाई हुई। तो जो भाव है ये क्षणभंगुर होते हैं, पानी के बुलबुले की तरह होते हैं, मन में आते हो जाते रहते हैं। जैसे देखिएगा, दया, करुणा, ईर्ष्या आदि। तो मैं बात करता हूँ संज्ञा की, तो किसी व्यक्ति,
वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति में कोई भी हो सकता है, राम, श्याम। प्राणी भी हो सकते हैं, जैसे अपन कहें कुत्ता, बिल्ली, शेर, सब किसमें आ जाएगा? व्यक्ति में आ जाएगा। वस्तु में चौक, कूलर, पेन, पत्थर, चौक सब कुछ आ सकता है। स्थान विद्यालय, मंदिर आदि आ सकते हैं इसमें भाव में देखेंगे दया, करुणा, ईर्ष्या आदि। तो संज्ञा की आगे बात करें अपन तो संज्ञा 3 प्रकार की होती है। संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक की बात करते हैं अपन। व्यक्तिवाचक वो होता है, बात करेंगे कि संज्ञा कितनी होती है, क्या होती है, सारी बातें कल करेंगे। ओके, थैंक यू।